आसान है। Hi everyone. So we have finally crossed another milestone, 1 lakh subscribers. So first of all, thank you. Hi everyone. So we have crossed another milestone, 1 lakh subscribers. या फिर इसको हम बोल सकते हैं 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत बड़ा सा नंबर लगता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वी हैव रीच्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इवन मोर देन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव। जितना डेडिकेशन मैंने दिखाया पढ़ाते टाइम, उतना ही डेडिकेशन आपने भी दिखाया पढ़ते टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम में चैनल ग्रो करा है, वो बिना सपोर्ट के नहीं हो पाता। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम बात करें, मुझे ना किसी ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो भी टीचर पढ़ाता है, जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा उसको स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट तो दे देते हैं, लेकिन प्यार किसी किसी टीचर को मिलता है। वो आपने खुद देखा होगा, कॉलेज में ना प्यार हम किसी किसी टीचर को ही करते थे, बाकी तो सब ऐसे करते थे कि हाँ चलो टीचर है इसलिए रिस्पेक्ट सबको मिलती है, बट प्यार किसी किसी टीचर को मिलता है। एंड आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वो एक टीचर हूँ यूट्यूब पे जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। थैंक यू सो मच। और ओके, अगर हम बात करें आज की वीडियो की स्पेशल, तो आज का मेन टॉपिक क्या था अपना, Q&A वीडियो, राइट। तो मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होगे किसका क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ, कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो तो हम देखेंगे आगे। बट ना उससे पहले 2-3 चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है, क्योंकि ना वो मेन टॉपिक अभी चल रहा है चैनल का इस टाइम पे। तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना Q&A वीडियो, क्योंकि अगर मैंने एक बार स्टार्ट किया मैं फिर भूल जाऊँगी कि मुझे कुछ डिक्लेयर मतलब कुछ अनाउंस करना था यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस टाइम जे केमिस्ट्री ऐप ज्वाइन कर रखी है, जिन्होंने भी कोर्स बाय कर रखा है, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनके माइंड में ड्यू टू दिस कोविड-19, क्योंकि ना कुछ भी सर्टेन तो है नहीं, एग्जाम कब होगा नहीं पता, क्वेश्चन ये है कि कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो आई नो आप सब देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो कोर्स की वैलिडिटी जो है वो जून के एग्जाम तक रहेगी। अब क्योंकि कोर्स जून तक था, तो जब भी जून वाला एग्जाम होगा, नेट वाला पेपर, चाहे वो जुलाई में चाहे अगस्त में कभी भी होता है, अगर अगस्त में हो चाहे सितंबर में क्यों ना हो, जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, और टेस्ट सीरीज की भी वैलिडिटी तब तक ही रहेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वहाँ तक तो ऑब्वियसली बात है साथ रहना ही है। ऐसा नहीं होता ना बीच में हमने ऐसे नहीं होता, मतलब लास्ट तक जब तक कोर्स आपका वैलिड रहेगा तब तक एग्जाम की डेट जो भी आएगी ना, फाइनल जो भी एग्जाम का डेट होगी, तब तक वहाँ पे वैलिड रहने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो जून में एग्जाम होता, जुलाई में बैच स्टार्ट होना था, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब घर पे हैं, तो सबको चाहिए कि हम घर बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, 1 मंथ है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो कोर्स है वो जून से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसकी अनाउंसमेंट आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो मैं ट्राई करूंगी जून के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होगी, ना बहुत सारी भी आज जिससे मैसेज कर रहे हो, तो जून के फर्स्ट वीक में ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था स्कॉलरशिप टेस्ट, तो वैसा तो इस बार भी होगा, हर बार होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट जो है वो मुझे करनी है, 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगी चैनल पर वीडियो, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी। ओके, इसके बाद ना अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक Q&A वीडियो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, काफ़ी कम टाइम में इतना कुछ हो गया। अगर आप जानना चाहो जर्नी कैसी थी, तो जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही थी। तो अगर हम स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, क्योंकि ना मैंने एक कमेंट देखा था कि मैम आपने, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट वीडियो आपने कैसे रिकॉर्ड करी थी, तो सब कुछ याद है, इतना टाइम बिल्कुल नहीं भूल सकते चीज़ों को, बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, गलतियाँ कर करके भी सीखी हैं, तो आपको बताना चाहूँगी वो सब। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ना, अच्छा एक और चीज़ गाइस, मैंने कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं तो पता नहीं कितने सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं, बट ये है कि आपको मैं ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ कुछ आइडिया दे सकती हूँ, जो चीज़ें जो गलतियाँ मैंने करी वो आप आगे ना करो, ऐसे करके कुछ हम समझ सकते हैं मतलब उनको। तो मेन पॉइंट तो ये है, अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में या फिर कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने में आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो ट्रस्ट मी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इतना होता है कि हम खुद से अफोर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा आइडिया ये था कि मैं पढ़ाना तो चाहती थी। मैंने ना एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, जब हमारे कितने आई थिंक 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें रिकॉर्ड भी करा था, सब बताया था आपको अच्छे से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि वो बातें सेम बोल के वापस कोई फायदा नहीं है, तो वो आप वहाँ से देख लेना। अब ना जब मैंने स्टार्ट करना चाहा था चैनल, तो सबसे पहली बात मैं वापस बोलना चाहूँगी, मेरा कुछ आइडिया था कि मुझे चैनल स्टार्ट करना है। बस ऐसे था कि गेट 2018 के बाद
19 के बाद, सॉरी ये 2019 के बाद मैं फ्री हो गई थी कि एग्जाम तो चलो फैब में निपट गया, अब करना क्या है आगे। रिजल्ट में भी टाइम लगता है और आगे जो फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते तो भी टाइम लगता, तो काफ़ी फ्री थी मैं, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे ना अभी तो क्या ज्वाइन करिए, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नेट की वो JRF 6 वाली रैंक थी। तो मैंने कहा उसके बेसिस से मैं ट्राई कर सकती हूँ, मुझे किसी कोचिंग सेंटर में कोई मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ अगर वहाँ पर। तो फैमिली का फिर ऐसा था कि अभी क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो। तो वैसे चल रहा था कि चलो ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ कि नहीं अभी क्या करना है प्राइवेट में जाके, अभी तो एज ही कितनी हुई है कि तुम्हें अभी जॉब करनी है, पैसे कमाने, क्या करोगी, सब जाके आराम से अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, स्टेबल हो जाओ, ऐसे वाला चल रहा था। फिर अच्छा हाँ, आपने से पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई, मेरे ना 2 भाई हैं, मुझसे छोटे हैं दोनों, एक मुझसे 2 साल छोटा है, मुझसे 3 साल मतलब 5 साल छोटा है। तो अभी ऐसा है कि दोनों भाई बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था, उन्होंने कहा था ठीक है कोचिंग सेंटर में मना कर रहे ना अभी जाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ले। तो मुझे ऐसा था कि ना मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैंने कभी यूट्यूब चैनल को रेफर, किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफर नहीं किया पढ़ाई करने के लिए, अपने टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने कभी रेफर नहीं किया। तो मुझे ये था कि हाँ चैनल्स तो हैं बट केमिस्ट्री कुछ आइडिया तो नहीं था इतना, बट उन्होंने ये बोला कि अगर तेरे को पढ़ाना ही है तो पढ़ा ले, यूट्यूब पे क्या दिक्कत है उसमें, वहाँ तो कहीं जाना भी नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ाना, जितना मन करे उतना पढ़ा, जितनी मन करे उतनी वीडियोस रिकॉर्ड कर। तो मुझे था कि हाँ ठीक है बनाते हैं वीडियो, जैसे होता है ना कि आप बोलते हो कि हाँ बना लेंगे, कल बना लूँगी, परसों बना लूँगी, ऐसे करके। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ना घर में बोर्ड तो किसी घर में होता है, बोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं था। तो फिर मुझे लगा था कि ना मैं वाइट पेपर पेन पे लेके मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर मुझे ना भाई ने बोला कि इतना ना इफेक्टिव नहीं होगा पेपर पेन पे, बोर्ड लेकर आते हैं। मैंने कहा बोर्ड की जरूरत नहीं है, मैं ना पहले पेपर पेन में बना के देखती हूँ, मैं बोल भी पा रही हूँ नहीं, मैं कन्वे कर पा रही हूँ अपना जिस मुझे पढ़ाने जो कॉन्सेप्ट है समझ में भी आएंगे, तुम बताना पहले, उसके बाद हम जाएंगे बोर्ड पे। उन्होंने क्या किया, ऐसे बात करके ना हम सो गए उस दिन डिस्कस करके। नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ ना सुबह, तो घर में बोर्ड रेडी था, वो जाके दोनों बोर्ड लेकर आ गए। एक ना नॉर्मल बोर्ड जो आते हैं जिसमें पढ़ाते हैं वो 6/4 का होता है, आई थिंक 6x4 का कुछ होता है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ जो भी है ऐसा कुछ होता है। तो वो 6x4 वाला बोर्ड था, हम उसको लेकर आए, रूम में लगाया। मैं सोचा सबसे पहले रूम पे लगाएंगे कहाँ पे इसको बोर्ड को, देखो सबकी ना अलग अलग कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ ही होती हैं, बट आई नो आपको जानने में अच्छा लग रहा होगा। तो पहले ये था कि लगाएंगे कहाँ पे इसको घर में, अगर कहीं जहाँ लगे, ऑब्वियसली बात है जहाँ भी लगे ना वो वाली वॉल तो गई घर की, खराब होने वाले, मम्मी बहुत डांटेंगी ऐसे कोई वॉल खराब कर दी। तो हमने ना क्या सोचा, भाई का ना रूम था, मतलब वो नया ही बना था उस टाइम पे, तो यार एक ना स्पेस बचा, आपने देखा होगा फोटोज में, एक वॉल थी पूरी, इसमें ना अलमीरा बननी थी, उस पर अलग अलग रंग बिरंगी टाइल्स लगी हुई थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अलमीरा बननी है, छुप जाएगा वो सब। तो हमने वही वाली वॉल पकड़ी कि अगर ये खराब होगी भी सही तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो अलमीरा ही आनी है। तो हमने वो वाली वॉल पकड़ी, उस पर लगा दिया बोर्ड, तो पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहले वाली वीडियो थी एरोमेटिसिटी, जिसपे अभी 67,000 के अराउंड व्यू हैं। तो उसमें ना बहुत सारा पंगा है, मतलब उसमें जो आवाज़ थी वो क्लियर नहीं है, क्लियर क्या मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, मतलब मैं इसमें इतना आराम से बोल रही थी, बहुत स्लो बोल रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो कि कैमरे तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको पता जो बोर्ड आया था ना, मैं आपको बोली 6x4 का जो बोर्ड था, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बोर्ड था, उन्होंने सिर्फ 1800 रुपीज़ का आया था। वो जो बोर्ड था वो ना दोनों साइड से, मतलब एक साइड से ग्रीन बोर्ड था, वो एक साइड से वाइट बोर्ड था, तो वो 1800 का था। तो मुझे ना स्टार्टिंग में ये था कि हम जो भी स्टार्ट करेंगे ना, हम मम्मी पापा से पैसे नहीं लेंगे, हमसे मेरा मतलब मैं और भाई। तो उनका ऐसा था कि हमें ना मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने, हम खुद से ही स्टार्ट करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट ना खुद से ही करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लॉस वॉस हो गया तो कोई बोले कि तुमने क्या क्या दिमाग लगाया, ऐसे करके हम सोचते थे कि हम खुद से ही करेंगे सारा काम। तो फिर हमने बनाना जैसे स्टार्ट करा, तो फर्स्ट वाली वीडियो में ना ये तो नहीं पता था कि कैमरा कैसे एडजस्ट करना है, ऊपर लगाना है नीचे लगाना है। कभी नीचे लगाओ तो मैं उसमें बोलती थी मैं बहुत मोटी लग रही हूँ मतलब मैं ऐसे कॉन्शियस जाती थी कि ये कैसे कैमरा सेट किया, तो भाई सेट करता था, तो अभी भी वही करता है। तो मैं बोलती थी बहुत मोटी लग रही हूँ, ढंग से लगा, थोड़ा ऊपर लगाते तो लगा कि फेस बहुत अजीब लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है मैं ऊपर की तरफ देख के पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कभी नीचे जा रहा है कैमरा, मैं इसमें ऐसे मेरे को अजीब सी तरह से मतलब अलग ही एंगल दिख रहा है, कभी ऐसा लगता है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरा स्पेस अजीब दिख रहा है, कभी मैं बोलती हूँ मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं, अजीब से डार्क सर्कल आ गई, तो है ही नहीं, फेस पे है ही नहीं, अजीब सा कुछ हो रहा था, क्योंकि ना लाइट बैलेंस नहीं होती थी। हम पहले ना रूम की ट्यूबलाइट वाला जो लगा के बल्ब लगा के काम चला रहे थे, बट उससे कुछ हो नहीं रहा था, कभी यहाँ पे कोई अजीब सा स्कार दिख रहा है, कभी यहाँ पे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, कभी लाइट यहाँ पे ज़्यादा हो गई, कभी यहाँ पे अजीब सा ही सीन था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना विद टाइम ही सीखी हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे हम बैठ के कि कहाँ पे लाइट लगाएं कि थोड़ा ठीक लगे, नॉर्मल लगे फेस, पता नहीं कैसा सा हो रहा है, क्योंकि ना कैमरे में ऐसा होता है कि जैसा नॉर्मल फेस होता है वो भी नहीं दिखता, अजीब तरीके कुछ लाइट के सेटिंग ही नहीं होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइट को सेट करना। तो ये ना हमने विद टाइम ही सीखा है कि ऊपर लगाएंगे, आपने खुद देखा होगा फोटोज़ में। हमने क्या किया था,
जितना पार्ट आप देख रहे हो ना उसमें फोटो में देख रहे हो जितना पार्ट, वो एक्चुअली रूम का ही सिर्फ एक पोर्शन, इसमें अलमीरा बननी थी। हमने क्या किया उसको ना दोनों वॉल्स पास में थी, हमने पूरा ना एक मतलब ऊपर करके ना एक लगा के ऐसे लकड़ी से फंसा के उसके बीच में उसमें ना हमने बल्ब लगा दिए थे कि ना ऊपर से लाइट आएगी, क्योंकि तो समझ आती कि बल्ब कैसे लगाना। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अगर आपको पूछोगे कि आप कैमरा कहाँ पे रहते थे, कोई ट्राइपॉड कुछ भी नहीं था। अब आपको दिख रहा है पहले कुछ नहीं था। सबसे स्टार्टिंग वाले बोर्ड की ना जो स्टार्टिंग वाला जो सेटअप था उसकी मेरे पास ना फोटो मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढी बट उसकी मिली नहीं। पता क्या क्या था हमने स्टार्टिंग में, उस टाइम ना जब हमने स्टार्ट किया था फैब का टाइम था वो, तो फैब में ना ठंड होती है तो कूलर जो थे वो तो चल नहीं रहे थे उस टाइम पे ना, मतलब यूज़ नहीं हो रहे थे, चल क्या है मतलब यूज़ नहीं हो रहे थे। तो हमने ना उसी को लगाया था, कूलर को रखा, कूलर के ऊपर ऐसे कुछ रखे ना कैमरा वहाँ पे, मतलब फ़ोन यूज़ किया था डायरेक्टली, फ़ोन यूज़ करके फ़ोन वहाँ पे सेट कर दिया, कुछ भी करके पीछे बुक्स वुक्स लगा के उसको बस सेट कर दिया। उस टाइम ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। तो उसके बाद ऐसे करके चल रहा था नॉर्मल की, करते गए कुछ टाइम के बाद समझ में आया कि अच्छा कैमरा यहाँ पर लगाना है। एक और प्रॉब्लम आती थी कि मैं जैसे बोल रही हूँ आवाज़ बाद में रिकॉर्ड हो रही है, मैं कुछ अजीब सा मतलब आगे ना लिपसिंग मैच नहीं कर रही, जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअली मेरे एक्शन से मैच नहीं कर रही, मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड बाद में कर रहा है, बहुत अजीब अजीब सीन होता था। तो ऐसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, अपना सिर्फ फ़ोन उठाओ, फ़ोन सबके पास है आज के टाइम पे, फ़ोन उठाओ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आप बोर्ड पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, पेपर पेन पढ़ाओ, जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, बस कॉन्फिडेंट रहना अपने टॉपिक्स में जो आप पढ़ा रहे हो, ऐसे होना चाहिए हमें आता है हम पढ़ा रहे हैं इस तरह से, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बाकी आप अच्छे से पढ़ा लोगे। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नीड नहीं है, आपको सिर्फ अपना फ़ोन चाहिए, फ़ोन लो पेपर पेन से पढ़ा लो। आजकल मैं बोल रही हूँ पेपर पेन से भी बेटर है, पावर पॉइंट में पढ़ा लो, प्रेजेंटेशन बना के कैसे भी पढ़ा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, आप उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ वहाँ भी बना सकते हो, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। यार हम इंडियंस हैं, हम लोगों से अच्छा जुगाड़ कोई कर नहीं सकता, मतलब कहीं से भी कोई जुगाड़ नहीं कर सकता हमसे ज़्यादा अच्छा। तो हम हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हो। तुमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, आप जो भी देख रहे हो सेटअप आपको जो दिख रहा है, ये बोर्ड जो दिख रहा है आपको, तो आप ना ऐसे मानो कि ये हमने ना उसके बाद 1800 में आपको बोल रही हूँ 1800 की इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में इस चैनल के ऊपर। उसके अलावा हमने कोई पैसे मम्मी पापा से नहीं लिए, हमने सब कुछ खुद से किया था। जैसे कुछ टाइम के बाद चैनल मोनेटाइज हो गया तो कुछ इनकम आनी स्टार्ट हुई, उसी को यूज़ करके थोड़ा सा और ले, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमने वो ली। कभी ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी भी ना इतना इन्वेस्ट मत करो जितना तुम्हारे पास हो ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारे में सिर्फ यही था कि हम कुछ भी इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे जितने हमारे पास है ही नहीं, अभी हम नहीं लगा सकते। तो जैसे ही हमारे पास आए उसको हम यूज़ करके थोड़ा सा आगे आगे चलते गए, ऐसे करके पहले ना फिर ऐसे हुआ था कि नॉर्मल बोर्ड पे चल रहा था काम। उस बाद बात ये थी कि साइड में ना बहुत अजीब सा लगता था कि वॉल नहीं दिखनी चाहिए हमारे साथ, कि साइड में ना वॉल नहीं दिखनी चाहिए, बहुत बेकार से, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो ना पूरी स्क्रीन को ट्राई करते थे कवर कर लें ऐसे करके। फिर ना कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि बोर्ड ना बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि बोर्ड कैमरा ना बहुत पास है, तो मेरा फेस ना बहुत मोटा लगता है, मैं ऐसे में बोलती रहती थी कि मतलब बहुत अजीब लगता है, थोड़ा दूर जाना चाहिए कैमरा। अगर कैमरा दूर यानी कि फ़ोन जो है अगर वो दूर गया तो फिर साइड से वॉल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ना मैंने बोला कि बड़ा बोर्ड लेकर आएंगे, क्योंकि उस टाइम ऐसे हुआ था चलो ठीक है कुछ नो मतलब इनकम तो आ रही है कि एटलीस्ट मंथली कुछ ना कुछ हो जाता था, काम चल जाता था। तो मैंने बोला एक बड़ा बोर्ड चाहिए। तो कहते कि बड़ा बोर्ड, अब ये 6'4" वाला ही बोर्ड आता है, उससे बड़ा तो कोई बोर्ड है नहीं। तो मेरे को ना फिर हम ना थोड़ी मेजर करी वॉल को कि इतना चाहिए होगा कि कैमरा थोड़ा पीछे जाए। तो मैंने बोला कि 8'6" वाला चाहिए होगा। तो हमने क्या करा 8'6" वाला हर जगह पूछ लिया, सारे कॉन्टैक्ट लगा के कि हमें ना बोर्ड चाहिए, मिल सकता है क्या, मिल सकता है, नहीं मिला, कहीं पर मिला, कहते तो बनता ही नहीं, कहाँ से ला के देते, 8'6" का बोर्ड तो बनता ही नहीं है, बहुत सारी शॉप पे पता करा तो नहीं मिला। तो फिर ना एक ने बोला कि आपको ना ये अलग से कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा, आप अलग से बनाओ इसको, मतलब 6 का होता है नॉर्मल, 6'4" का होता है, उसको बाकी ना कस्टमाइज़ करवा लो। तो अब ना मैं आपको बताती हूँ कितनी बड़ी कलाकारियाँ कर रखी है मैंने। अब ना मेरे को बस ये था कि मुझे बड़ा बोर्ड चाहिए, बड़ा बोर्ड चाहिए, बनवाएंगे। तो बनवाना तो स्टार्ट कर दिया। अब ना वो 8'6" का बोर्ड बन गया और मैंने बोल दिया, आराम से बात कर ली कि 8'6" का बंद हो गया। अब ना वो डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद अगर आपको बताऊँ, मेरा रूम ना नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं वीडियो ना फर्स्ट फ्लोर पे बनाती हूँ। तो वो नीचे तो आ गया, वो ड्रॉप करके चले गए उसको। अब ना वो स्टेयर्स में फंस गया, मतलब जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना था तो वो स्टेयर्स में फंस गया। वो 8'6" का बोर्ड आप समझ नहीं सकते, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, मुझे तो पता ही है। तो ना वो स्टेयर्स में फंस गया। अब ना ट्राई कर रहे हैं, वो घूम ही नहीं रहा है वहाँ पे। तो उसको ना कुछ मेथड नहीं निकल रहा, ये कैसे उसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेकर आए। सारे तिगड़म लगा लिए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद क्या था, लास्ट में हो गया। अब तो मतलब क्या कर सकते हैं, अब ठीक है, पहले क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे पास इतना स्पेस ही नहीं इसको ऊपर चढ़ाने का। तो चलो ठीक है, वो तो हो गया, मतलब होती रहती हैं गलतियाँ, पक्के इंसान है, गलतियाँ करके ही सीखेंगे। ऐसे सब चलता रहा तो फिर क्या करा, वापस से उस बोर्ड को कटवाया, ऊपर वो आया, उसको वापस से करके, मतलब ऐसे कुछ आप देखोगे एक बोर्ड है जो बड़ा सा बोर्ड है, उस पर ना कट है 2 यहाँ पे, वो कट का रीज़न यही है, ऐसा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर है। सो जो ये 8x6 वाला बोर्ड था, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पेस काफ़ी मिल रहा था, कैमरा पीछे हो गया, जो मुझे चाहिए था वो पीछे हो चुका था कैमरा। उस बाद चौक से मैं वैसे ही कंफर्टेबल थी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता है जब तक यूट्यूब चला था ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मैं ऐप पे शिफ्ट करना कोर्स बनाना स्टार्ट करा तो डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर्स की वीडियोस रिकॉर्ड करना चौक के साथ, तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ना बाद
में क्या हुआ, जिससे मैं चौक से लिख रही हूँ, साथ में रब कर रही हूँ, वो चौक चला गया अंदर, तो उसके वजह से क्या खांसी आ जाती थी कभी कभी, और ना हेल्थ इश्यूज मतलब स्टार्ट हो गए थे। तो फिर ऐसे हो गया कि अभी चौक वाला बोर्ड नहीं यूज़ कर सकते, और कोर्स तो भी पूरा ही पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर ये डिजिटल बोर्ड सिर्फ यही एक ऑप्शन था कि इसको लेकर आना ही पड़ेगा। अब ना फिर से वही वाली बात है, लाना तो है, आएगा कहाँ से, तो इसके लिए भी काफ़ी रिसर्च घर के साइंटिस्ट, समझ रहे हो, मतलब ढूंढना पड़ता है ये वाला बोर्ड कहाँ से मिलेगा। बहुत जगह से पता किया, प्राइस आउट ऑफ रेंज आ रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ में वो वाली फीचर्स नहीं मिले जो चाहिए, ऐसे कुछ ना काफ़ी कुछ रिसर्च होने के बाद तो मैंने देखा है कुछ कमेंट्स थे जो पूछ रहे हैं कि ये डिजिटल बोर्ड कहाँ से लिया है, कैसे मिलेगा, प्राइस वाइस कितना है। तो बेसिकली आपको बताऊँ अगर, तो ये वाला बोर्ड ना हमने नेहरू प्लेस से लिया है, नेहरू प्लेस दिल्ली से। तो इट्स ए मैक्सअप मॉडल, इसका साइज है 75 इंचेस एंड इट कॉस्टेड में अराउंड 4.5 लैक्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो इतना बड़ा था ये। तो बाकी ये अभी हाँ काफ़ी सारी चीज़ें इससे आसान हो गई हैं, एटलीस्ट मैं बहुत सेम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, मुझे बार बार एटलीस्ट वीडियो को पोस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को दोबारा से लिखने के लिए। तो साथ साथ ऐसे करके टाइम तो भी मतलब ईजी हो गया है काफ़ी इससे। तो ये वाली बात तो थी बोर्ड की, यहाँ तक कैसे पहुँचे। एंड ट्रस्ट मी, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1800 की थी, उसके अलावा पापा मम्मी से कोई पैसे नहीं लिए, हमारा टारगेट जो था वो हम तो कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैम अभी आप फुल टाइम दे रहे हो, जैसे ऐप पे आप फुल टाइम पढ़ाते हो, यूट्यूब पे आप कंटिन्यू मतलब रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो आपका मतलब मेन एम क्या है कि आपको अभी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए? आंसर इज़ नो। मैं ना ऐसे मानती हूँ कि ऐसी चीज़ें जो मैंने प्लान करी थी वो कुछ नहीं हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, जो मेरे साथ जो मैंने प्लान किया था वो ना होने की वजह से मैं आज खुश हूँ। अगर वैसे होता तो शायद मैं खुश नहीं होती अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि वही वाली कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी 25,000 पे, कि पहले मैं चाहती थी कि पहले मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, जॉब करके मैं थोड़े सेव करूंगी, सेविंग करने के बाद मैं अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करूंगी। इन्वेस्टमेंट मम्मी पापा से नहीं लेनी, खुद से स्टार्ट करना है, तो खुद से मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब करूंगी आगे सेविंग करने के बाद। ऐसा कुछ प्लान था। मैंने पहले बोला था 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट होगा, तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, पहले ऑनलाइन को एक लेके जाएंगे आगे, तो पहले उसी पे कंटिन्यू करना है। तो अभी का प्लान ये है कि पहले मैंने एक कमेंट और भी देखा था कि मैम पहले आपके पास जेआरएफ था, अच्छी रैंक थी, आपने पीएचडी ज्वाइन नहीं करी, अब आपके पास गेट में अच्छी रैंक है, आप ओएनजीसी नहीं जा रहे हो, चाहते क्या हो लाइफ में? तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो मुझे चाहिए था ना लाइफ में मुझे मिल गया है, मैं वापस घूम फिर के ना कहीं से, बट मेरा रास्ता तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था कि ऐसे कैसे घूम फिर के कहीं से जाना है। अब ना मुझे एक नॉर्मल सा मिल गया कि मुझे यहीं से कंटिन्यू करना है। तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैं इसी को पढ़ा के बहुत खुश हूँ। तो आप हाँ, किसी का ये भी था कि अगर आपको इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बेटर हैंडसम सैलरी वाली जॉब मिलती है, कि आप जाओगे? नहीं। और मैंने बहुत खुशी खाते ही बोल रही कि मुझे अभी ज्वाइन करना नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं खुश हूँ ऐसे पढ़ा के। मुझे ये वाली लाइफ ही चाहिए थी, लास्ट में थोड़ा घूम फिर के चाहिए थी, अभी मेरे को ऐसे डायरेक्टली मिल गई, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। हाँ, एक और चीज़ मुझे याद है, अभी याद आया है ये जस्ट, जब मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक 50,000 सब्सक्राइबर्स पे, मैंने बोला कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो मैंने ये बोला था कि आप मुझसे कोई भी प्रोफेशन देके पूछो ना कौन सा चूज़ करना, मैं टीचिंग ही चूज़ करूँगी। तो किसी ने कमेंट में बोला था कि मैम ओएनजीसी वर्सेस टीचिंग कौन सा ज्वाइन करोगे, उसने स्माइली भेजा था, वो हंसने वाला, जो जोर से हंसने वाला इमोजी था। तो उस टाइम तो मैं भी माइंड में सोचती थी कि ओएनजीसी चूज़ करूँगी, मतलब मैंने रिप्लाई नहीं करा, बट मैंने सोचा था कि ओएनजीसी चूज़ करूँगी, लास्ट टाइम ऐसा कुछ था। बट अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास रैंक वैंक सब कुछ है, बट मुझे ओएनजीसी नहीं जाना है, तो अभी मैं ओएनजीसी और टीचिंग में भी टीचिंग को ही चूज़ करी, और आप देख रहे हो तो टीचिंग को चूज़ कर लिया मैंने फाइनली। तो अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे इसी को कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, तो इतनी वाली बात तो रही अपनी, जो ये नॉर्मल मुझे बताना था कि ऐसे ऐसे चल रहा है, आगे का क्या प्लान है। तो बीआरसी ओएनजीसी बस गवर्नमेंट जॉब वाला टैग, मैं तो निकल गई इस फेज से, अब आपकी बारी है, आप कंटिन्यू करो। ओके, अभी बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की ना। ओके, तो सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे मैक्सिमम लाइक्स हैं, मैं आपका डेली रूटीन क्या है। और ये क्वेश्चन मुझे पता है ये क्यों आया है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, स्पेशली ये ऐप आने के बाद से मेरा रूटीन मेरा पूरा हिल गया है। डेली रूटीन के नाम पे कुछ नहीं है, कोई किसी चीज़ का टाइम टेबल कुछ भी फिक्स नहीं है। फैमिली बहुत परेशान है, मम्मी स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान है, किस टाइम खाते हैं किस टाइम सोते कुछ नहीं पता होता। तो डेली रूटीन के नाम पे ऐसा है, अभी अगर आपको मैं बताऊँ ना, टाइम अभी हो रहा है 5:37 AM और मैं सोई नहीं हूँ, मैं मतलब कंटिन्यू करने के बाद ही बना के उसके बाद जाके सोने वाली हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करके सोने वाली हूँ। तो अभी ऐसा है कि अगर ये वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी ना, बनाने वाला कहोगी मैम ये सुबह 7 बजे उठने वालों में से, आप तो शायद नहीं भाई, मैं 7 बजे उठने वालों में से नहीं, मैं 7 बजे सोने वालों में से हूँ। तो भी ना प्लान बेसिकली ऐसा चल रहा है कि डेली रूटीन के नाम पर ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, सुबह नहीं बोलेंगे उसको, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ उसको। मान लो मैं सुबह ना 6 या 7 बजे सोती हूँ या फिर 5 बजे सो जाती हूँ। बात इतनी है, जिस दिन का काम खत्म हो गया ना, कि मान लो 5 बजे खत्म हो गया, 5 बजे जाके सो जाती हूँ, 4 बजे खत्म हो गया, 4 बजे सो जाती हूँ, 6 बजे खत्म हो गया, 6 बजे सो जाती हूँ, ऐसा चलता है। तो मान लो मैं 6 बजे 7 बजे सोई हूँ, तो 6 घंटे सो के 7 घंटे कभी कभी देखने को मिलते हैं, 6 आवर्स सो के उठ जाती हूँ। उसके बाद वही खाना वाना खा के अपना
उसको ब्रेकफास्ट लंच जो बुलाना है बुलाओ, तो खाना वाना खा के डायरेक्टली मतलब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले पढ़ना भी पड़ता है, तो मेरा पूरा टाइम इसी में चला जाता है। अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ ना, मैं सही बता रही हूँ, मतलब इस टाइम पे इसके अलावा ना जे केमिस्ट्री के अलावा कहीं टाइम नहीं जा रहा मेरा। तो अभी ऐसा है कि मैं आके वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ, तो पहले पढ़ना पड़ता है कि आज पढ़ाना क्या है। मैं ना सोने से पहले डिसाइड जैसे सोचते रहती हूँ कि कल क्या करवाना है, तो मैं पहले सोच होती हूँ कि मुझे ये करना है। तो जैसे मैं उठी उसमें मैंने खाना वाना खाया आराम से अपने आके। अच्छा एक और चीज़ मुझे किसी ने बोला था कि मैम हमारी ना ऐसी हैबिट होती है कि सुबह उठते फ़ोन देखना, क्या आपकी हैबिट है? भाई मैं किसी प्लूटो से नहीं आई हूँ, किसी और प्लैनेट से नहीं, यहीं इसी वाले प्लैनेट से हूँ। जैसे मैं उठती हूँ ऐसे ढूंढती हूँ, ऐसे करके फ़ोन ही हाथ में आता है। पहले व्हाट्सएप चेक कर लो, मैसेजेस देख लो, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो रिसेंट वाले कमेंट्स होते हैं वो रीड करती हूँ, उसके बाद ही आँख खुलती है। उसके बाद खाना वाना खा के अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आती हूँ। पहले पढ़ती हूँ जो आज पढ़ाना है उसके लिए। पढ़ाई मतलब खुद बिना पढ़े कैसे पढ़ाऊंगी, समझ रहे हो ना? तो एक लेवल भी मेंटेन करके रहता है, क्वेश्चंस भी करवाने होते हैं। तो पहले पढ़ लिया, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट किया। खुद सोचो 2 आवर्स की वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की है ये, तो 2 आवर्स से रिकॉर्ड करने पहले पढ़ना भी पड़ेगा। तो कम से कम 2 आवर्स। कभी कभी होता है टॉपिक कुछ ऐसा है कि उसके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं या तो कॉन्सेप्ट ढंग से मिल नहीं रहा है, पहले मैं खुद तो समझ लूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से, पहले मैं खुद कन्विंस कर लूँ खुद को, उसके बाद मैं आपको कन्विंस करूँगी। तो पहले खुद को पहले सेटिस्फाई करने के बाद मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ। तभी आपको लगता है कि आपको इतना मतलब आप कैसे पढ़ा रहे हो, इतना सारे क्वेश्चन कैसे करवा दिए, तो वो ढूंढने पड़ते हैं पहले बैठ के ना, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करवा सकते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। ऐसे करके मैं पूरा टाइम रिकॉर्डिंग ही करती हूँ, उसके बाद बीच में कुछ खाना वाना खा लिया तो खा लिया, बाकी चलता रहता है ऐसे करके। ऐसे नॉर्मल चलता है, बस ये वीडियोस का ही काम चलता है। क्या बताऊँ, डेली रूटीन में कुछ नहीं है इसके अलावा, बस यही सब चलता रहता है। तो वीडियोस वगैरह बन गई, असाइनमेंट्स होते हैं, सोल्यूशन दे दिया, तो जब जाके खत्म हो गया ना एक दिन का काम कि चलो आज का सारा काम निपट गया, अब जाके मैं सो जाती हूँ। अब वो जितने मर्जी भी खत्म हो जाए, वो अगर 12 बजे खत्म हो गया रात को, जैसे होता नहीं है वैसे, तो 12 बजे जाके सो गई। कहने के लिए लगता है कि आप 5-6 घंटे की वीडियो बना रहे हो, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको कम से पहले 1-2 घंटा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं होता कि आप देखते पढ़ा दो। हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं हमें आते होते हैं, मतलब अच्छे से पता होता है, सब कुछ लिखा होता है अपने पास, उसको जाके बोल के आ जाओ, मतलब पढ़ा के आ जाओ अच्छे से। लेकिन कुछ टॉपिक को बहुत देखना पड़ता है, टाइम ना सब इन्हीं सब में जा रहा है। ओके, तो बस ऐसे ही होता है जब रात को वीडियो बन गई, क्योंकि आपने मुझे बोला कभी रात को 8 बजे वीडियो आ रही है, कभी 10 बजे, 12 बजे, कभी 2 बजे नोटिफिकेशन आती है। तो वो ना ऐसे ही चल रहा है कि जिस टाइम भी बनी है उस टाइम साथ साथ वो अपलोड हो रही है। अब तो मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे बनी अपलोड ऐसे ऐसे करके चलता है। जिस दिन मेरा काम कंप्लीट हो गया, जब भी कंप्लीट हुआ टाइम, मैं जाके सो जाती हूँ बस। सुबह अलार्म लगा के सोती हूँ, अलार्म तो वैसे नहीं लगाती आजकल, अलार्म बंद कर रखा है, मम्मी को बोल देती हूँ इतने बजे उठा देना, बस खत्म, उठ जाती हूँ। यही चलता है, यही है मेरा डेली रूटीन, बस यही है। बीच से टाइम मिला तो रिप्लाई कर देती हूँ मेल्स वगैरह का, जैसे भी देखती हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है। सो सारा टाइम ना सिर्फ जे केमिस्ट्री पर मैंने पूरा लगा रखा है, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा हुआ लाइफ में। तो अगर मैं बात करूँ बाकी कि खुद को, किसी ने मुझे बोला कि आपके बाल बहुत लंबे हैं, तो मेरे बाल काफ़ी इतरा रहे होंगे आज, काफ़ी तारीफें हुई हैं बालों की। तो मतलब ऐसे है, बस मैं सही बताऊँ, आप खुद देखो, ऐसा शेड्यूल है मेरा, मैं सुबह उठ रही हूँ, मतलब कुछ नहीं कर रही, सिर्फ समझ रहे हो, सिर्फ पूरा टाइम इसमें निकल रहा है। तो बालों का ध्यान कैसे कोई रखेगा इस सब चीज़ों में, तो मैं तो ये इग्नोर ही मार देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब ऐसे ही है कि चल रहा है बस काम। तो बाकी मेरे बाल कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बट ये है कि टच वुड सही है। तो किसी ने मुझे बोला था कि हमेशा ना, आई डोंट नो मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब केमिस्ट्री से लग के लग रहा है कि क्या बालों की शुरू हो गई बातें, कोई बात नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जब मैं कॉलेज आती थी ना, तो ऑब्वियसली बस से मेट्रो से ट्रैवल करना होता था, तो मैं ना बालों को टाई करके रखती थी, मतलब कवर करके रखती थी, ताकि ना बाल ख़राब ना हो। इसकी वजह से बच गए बस। अभी घर पे रहती हूँ सारा टाइम, तो पूरा खोल के रखती हूँ आराम से। इतनी सी बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और किसी ने मुझे बोला कि नहीं, मैं ये नहीं बताऊँगी, चलो कैंसिल। अब ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे पहले लेना चाहूँगी, क्योंकि ना मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन ना आई थिंक इन्होंने लास्ट टाइम भी पूछा था, बट मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा तो हुआ ये क्वेश्चन पहले, लेकिन शायद पिछली बार मिसप्लेस हो गया था, तो इस बार देखते हैं इसको। मैं सिंपल आपको बोलती हूँ, नव्या वर्मा, इन्होंने बोला है कि क्या वो ना IIT के स्टूडेंट है, और उनको जनरली ऐसा लगता है कि अगर टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, अगर उनको आता है, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, अगर साइड में कोई बॉय बैठा हुआ है, बॉय स्टूडेंट है कोई, उसने अपना हाथ ऊपर करा, ठीक है, इनको लगता है कि वो अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट या स्टूडेंट होता है, इसमें बॉयज़ गर्ल्स क्या होता है। अगर आप सिर्फ एक किसी बॉय को देख के हाथ नीचे कर रहे हो, जो लोग देख रहे हैं अभी, मुझे आई नो बॉयज़ भी देख रहे होंगे, प्लीज़ उसको ना नेगेटिवली मत लेना। मैं सिर्फ उनको समझा रही हूँ कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए, इसको छोड़ो। मैं आपको ना अपना बताती हूँ एग्जाम्पल। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से लेकिन अब तक मैं ऐसे कम से कम ना अराउंड 10 के अराउंड मैं ऐसे मैसेजेस देख चुकी हूँ, ऐसे मुझे डायरेक्टली बात भी कर चुकी हूँ लोगों से। बात ये थी, एक ना मेरे पास वो आया था, कमेंट आया था, और मैं ना सीरियसली सैल्यूट करती हूँ उस बंदे को, उसने खुद ने ना मतलब एक्सेप्ट कर लिया ये। आई थिंक वो भी देख भी रहे होंगे वीडियो, मुझे नाम नहीं पता आपका, बट आपने ना सही में गट्स दिखाने वाली बात होती है। उन्होंने खुद बोला कि मैम मैं ना अपने आई थिंक सेमेस्टर एग्जाम के लिए ग्रुप थ्योरी पढ़ रहा था, और मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था, तो ना बार बार यूट्यूब ना रिकमेंडेशन जैसे दिखाता है, तो आपकी ग्रुप थ्योरी की वीडियो दिखा रहा था।
तो मैंने वो वीडियो ना मैं बार बार सोच रहा था कि ये तो फीमेल टीचर ने क्या पढ़ाएंगे, फीमेल टीचर नहीं पढ़ा सकती। मेंटेलिटी ये है कि फीमेल टीचर्स ना केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकती हैं, उनको ऐसा लग रहा था। अब ना वो वीडियो आई, इग्नोर करके नीचे ढूंढना शुरू किया कि वो मेल टीचर पढ़ा दे, उनको समझ में आ जाएगा। फिर ना बार बार ऐसे हो रहा है कि दूसरी वाली वीडियो भी रिकमेंडेशन में आ रही है, जे केमिस्ट्री की मेल वाली वीडियो आ रही है। उन्होंने एक दिन खोल ही ली वो वीडियो कि क्या है, मतलब बार बार रिकमेंड क्यों कर रहा है यूट्यूब, खोल लिया उस वीडियो को। उन्होंने वो पूरी वीडियो देखी, उनको समझ में आया, उनको ना एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। उस पर उन्होंने 2-3 वीडियोस और भी देखी। फिर उन्होंने मुझे ना मैसेज बोला, मैसेज में लिखा था, कमेंट आई थिंक किसी कमेंट ही पोस्ट नीचे कमेंट था, मतलब ये पहले चैनल है कौन से पहले की बात है, तो तब ये था एक कमेंट। उन्होंने ये बोला कि मैम पहले मुझे ऐसा लगता था कि फीमेल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। अब मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ मेल फीमेल वाली बात ही नहीं है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकते हो तो आप अच्छे टीचर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेल फीमेल। अब ना ऐसी चीज़ें ना मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक पे कि ना आप अगर देखोगे कोचिंग सेंटर्स में जो CSI या नेट और गेट के स्पेसिफिकली होते हैं, उनमें ना मेल टीचर ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट आप देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जनरली मेल टीचर्स ही पढ़ाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फीमेल टीचर्स क्यों नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें ना 11th-12th जो हमारे पास नीट के होते हैं, JEE की कोचिंग होते हैं, वहाँ पर फीमेल टीचर होती हैं ज़्यादा। तो ये 12th BSc MSc क्या मुझे समझ नहीं आता है, कैसा सा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है। तो जो भी है मेंटालिटी तो अपनी सोसाइटी की है ना, जैसे भी है। तो मैं आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, ये गर्ल्स बॉयज़ वाली चीज़ों से ना ऊपर उठो। नहीं फर्क पड़ता आपके साथ में जो स्टूडेंट जिसने हाथ ऊपर किया वो क्या है, उसको देखिए ऐसे 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 नहीं, अपना हाथ नीचे क्यों कर रहे हो सकता है आपको उससे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो गर्ल बॉय वाली बात भूल जाओ, ऐसे नहीं करना है। और आपने मुझसे पूछा था कभी मैंने ऐसे किया है कि मुझे क्लास में कोई क्वेश्चन आया हो और मैंने क्लास में ना पूछा हो टीचर से, ऐसा ना कभी नहीं हुआ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेट्स दी एंड माई क्वेश्चन ये क्वेश्चन है भाव्या का, भाव्या 1111, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। तो इसको एक्सप्लेन कर पाना आई थिंक मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा। लाइफ अकॉर्डिंग टू मी इज इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम क्या करें डेली बेसिस पे, एटलीस्ट मैं तो यही कर रही हूँ कि कल जो किया था उससे कुछ बेटर ही करना है आज। तो आई थिंक लाइफ इज इम्प्रूवमेंट, वही हम कर भी रहे हैं, हम सभी वही कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप। तो ऐसा है कि डिपेंड करता है नेक्स्ट डे काम कितना ज़्यादा है, तो 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स डिपेंडिंग कि कितना नेक्स्ट डे काम रहने वाला है, उसके बेसिस पे मैं सो जाती हूँ, उठ जाती हूँ उसके अकॉर्डिंग। ओके, हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस स्किन एंड हेयर। यार मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ मिसकंसेप्शन हो गया है। फिटनेस के लिए ट्रस्ट मी मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मैंने आपको खुद बताया कि मेरा डेली रूटीन क्या है, सिर्फ ये सारा टाइम तो ऐसे जा रहा है अभी। और पहले भी सिर्फ जब कॉलेज था तो कॉलेज जाना था, तो मैं कभी योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करती हूँ। इनफैक्ट आई नो मुझे करना चाहिए, बट मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करती हूँ, पहले कभी भी नहीं किया। हाँ, ट्राई ज़रूर करती हूँ कि कल से ना, मतलब अब तो खैर नहीं सोचती, बट पहले था कि अभी कॉलेज के पेपर खत्म हो जाएंगे, डेली क्या करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी, बट कभी नहीं हो पाता, वो सिर्फ करेंगे करके ऐसे डिले होता रहता है। तो मैं कभी कुछ नहीं करती, मतलब ऐसा। ओके, स्किन के लिए भी बैंड बजी हुई है फिलहाल, तो आपको पता है स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है अभी फिलहाल के टाइम पे, तो ऐसा है। बाकी स्किन के लिए मैं कुछ करती नहीं हूँ। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके फेस पे पिंपल्स, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ यार मुझे ना तुम लोग आइडियलाइज मत करो प्लीज़। एक मैं बहुत नॉर्मल सी मिडिल क्लास लड़की हूँ, जैसे आप लोग वैसे ही मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी पिंपल्स नहीं आए, वैसे बहुत पिंपल्स, इनफैक्ट ना कॉलेज में स्कूल में मुझे पिंपल नहीं थे, वरना मुझे कॉलेज में बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। किसी ने मुझे बोला कि क्या आप मेकअप अप्लाई करते हो वीडियोज़ बनाते हैं, बिल्कुल नहीं करती। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई प्रोडक्ट लगाओ ना बस पिंपल्स आ जाते हैं पूरे फेस पे, तो मैं बहुत दूर रहती हूँ सब चीज़ों से। अगर आप लिप बाम को मेकअप में काउंट करते हो तो यस। ओके, सो द नेक्स्ट इज हेयर। तो भाई वैसे ना मेरे बाल काफ़ी इतरा रहे होंगे आज, क्योंकि बहुत तारीफें हुई हैं बालों की। मैं जान मुझे थोड़ा दिखा भी रही हूँ मतलब आप लोग ये बोल रहे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। बाकी मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं। जितना ध्यान रखती है मम्मी रखती है, बिठा के कभी कभी मालिश वालिश कर देती है, मसाज वसाज दे देती है, तो ये सब चलता रहता है। बाकी जो कुछ है क्रेडिट मम्मी का ही है। और बाकी मैं कुछ नहीं करती यार, कोई प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करती, शैम्पू कंडीशनर बस यही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती। बस कभी ना होता है कुछ नेचुरल मिल जाता है, बस उसके लिए थोड़ा सा लगे समझ लो मुझे, बाकी मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती हूँ इनके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके तो कोई ऐसी चीज़ बताओ, दीपिका भटनागर इन्होंने पूछा, और एक दो क्वेश्चन और भी है। कोई ऐसी चीज़ जो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपने कोई बचपन में ऐसे करी हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपने अपनी यंग एज में करा हो जो आपसे एक्सपेक्ट ना किया जाए एज अ टीचर। तो देखो ऐसा है, अभी तो आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये सब, आई थिंक मैं अभी भी कर सकती हूँ वैसे काम। बट बात ये कि बचपन में मैंने ऐसे कभी कुछ किया हो स्टूडेंट लाइफ में या वैसे यंग एज में, तो यंग एज मुझे ना इस वाले क्वेश्चन को देख के एक चीज़ याद आती है, आपको बताना चाहूँगी। अब बहुत हंसोगे आई नो। तो एक्चुअली पता क्या था, जब ना आई थिंक मैं 4th या 5th क्लास में थी, तो दोनों भाई मुझसे तो मेरे से भी छोटे थे। एक बार ना ऐसे हो गया, हमें ना मतलब उस टाइम पे, मुझे तो अभी भी नहीं पसंद वैसे, हमें ना हरी सब्जी नहीं पसंद थी। तो एक बार ना घर में ऐसा हुआ कि हरी सब्जी बनी थी, और पापा मम्मी उस दिन बहुत सीरियस हो गए कि नहीं बच्चे खाते नहीं है सब्जी, तो आज उनको खिला के ही मानना है।
तो उस दिन ना हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले रात को कि जब तक ये पूरी सब्जी, पूरी कटोरी खाली नहीं होगी ना, सब्जी मतलब पूरी खत्म नहीं होगी, तब तक उठना नहीं है यहाँ से। हमेशा हम करते थे खाना, मतलब रोटी वोटी खा के, और वो सब्जी बच गई है, तो उस दिन इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कुछ भी करो इसको ख़त्म करके ही उठना है। तो अब ना हो ये रहा था कि माँ किचन में खाना बना रही थी, पापा हमें सर्व कर रहे थे, तुमने खाना बनाया तो खा लिया, अब फंस गए हम। उस बाद हुआ ये कि पता नहीं, हमें उस टाइम का याद नहीं, बट ये था कि पापा इधर उधर चले गए, हमने देखा कि कैसे मतलब कैसे ख़त्म हो गए, खाया तो जाएगा नहीं हमसे। तो मैंने एल्डर सिस्टर, मतलब मेरे माइंड में ये आया कि मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हम रूम में बैठे खाना खा रहे थे, हमने क्या किया, चम्मच उठाई, कटोरी उठाई, हल्का सा एक स्पून भर के थोड़ी सी दरवाजे के पीछे, थोड़ी सी बेड के नीचे, ऐसे ऐसे करके ना पूरे रूम में मतलब वो समेट दी पूरी सब्जी। सोचो हम 3 भाई बहन थे, कटोरी हमारे पास भरी हुई थी सब्जी की, हमने ऐसे करके कुछ बेड के नीचे जा रही, कुछ दरवाजे के पीछे, ऐसे ऐसे करके ना पूरे रूम में हमने कर दी। और बस जाके मम्मी को दिखा दी, हमने खा ली सब्जी, तो बहुत तारीफ हुई, चलो ठीक है, खाते क्यों नहीं हो, दिखा आराम से कंप्लीट कर दिया, अच्छी थी ना, हम बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छी थी, अच्छे से ऐसे ऐसे करके बस आराम से जाके सो गए। अभी तो चलो रात का तो काम हो गया। अब ना सुबह उठे, और कुछ ऐसा दिन हम ना स्कूल नहीं गए थे, घर पे रहे थे, संडे होगा मैं भी, तो सुबह उठे। अब हमें पता है कि रात को तो बज गए, अभी बैंड बजने वाले हैं सुबह सुबह। तो फिर सुबह का मुझे अब तक याद है हुआ ये कि मम्मी ना झाड़ू लेकर आई कि झाड़ू लगाना है, तो हम तीनों मम्मी के पीछे पीछे, मम्मी झाड़ू आज हम लगाएंगे, मम्मी झाड़ू ना हम लगाएंगे। मम्मी कहती क्या हो गया इनको, मतलब ऐसे तो काम करने के लिए तीनों मम्मी लाइन में, कहती मम्मी हम लगाएंगे। मम्मी कह रही है कि नहीं नहीं मैं लगाऊंगी, तुम खेलो जाके, संडे शायद ऐसे छुट्टी है तो खेलो जाके। नहीं खेलना नहीं, झाड़ू हम लगाएंगे, आज कुछ हो जाए झाड़ू हमें लगाना है। तो फिर पता नहीं क्या मम्मी ने डांट के साइड में कर दिया, तुम बैठो साइड में, मैं करती हूँ। तो मम्मी ना वो झाड़ू लगा रही है तो बेड के नीचे से कुछ निकल गया ओह गॉड, शायद मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मतलब बेड के नीचे मम्मी लगा रही है, यहाँ से दरवाजे के पीछे से कुछ निकल रहा है। तो मम्मी को पता क्या लगा, मम्मी को लगा कोई बिल्ली बिल्ली आई होगी, पोटी वोटी कर दी, शायद वो निकल गया। मम्मी को लगा चलो बेड के नीचे, चलो ठीक है बिल्ली बिल्ली हो सकती है, जाके देखा दरवाजे के पीछे से वही निकल रहा है, मतलब कॉर्नर्स में से भी निकल, क्या चक्कर है ये। तो हम ना हंसने लगे, हम लोगों को हंसी आ गई लास्ट में। तो कहते क्या किया है ये, तो हम लोगों ने बताया कि रात को ना हमने सब्जी ऐसे ऐसे करके कर दिया था काम। तो उस दिन के बाद ऐसे हुआ, मम्मी पापा ने सोच लिया कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, करने वाले नहीं है ये। और ऐसा ना वही वाला काम भी मैंने किया है, दूध मेरे को पसंद था, मैं सिंक में डाल देती थी दूध, मतलब छुप के सिंक में डाल देती थी। तो ऐसे वाले काम यार, अभी टीचर से क्या कंपेयर करूँ, मतलब टीचर वाली क्या बात है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना, मतलब बचपन में सब करते हैं ऐसे कोई ना काम। हाँ भी रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, तो मुझे यही माइंड में आया, तो भी ऐसे ही था। तो ऐसे वाले काम किए मैंने भी, सब करते हैं बचपन में, सब एक जैसे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है प्रेरणा सोनी। मैम माई क्वेश्चन इज, जब आप वीडियो बनाते हो रूम में तो अकेले होते हैं कैमरे के साथ? अकेले होते हो या कैमरे के साथ? अकेले होते हो कैमरे के साथ, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा है कि पहले तो मैं बहुत कॉन्शियस होती थी वीडियो बनाते टाइम कि मतलब अगर कोई रूम में तो मैं हंसना शुरू कर देती, तो अभी बट ऐसे प्रैक्टिस हो गया, और आप सारे बैठे भी हो ना सामने, तो मैं भी वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बट ये कि जनरली मैं अकेली होती हूँ, बट ये भाई होता है उसको कैमरा सेट करना होता है, तो वो होता है, या फिर मैं अकेली वैसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। मैम आपको कैमरा देखते देखते हंसी नहीं आती? तो आती है कभी कभी, मतलब कैमरा देख के हंसी नहीं आती, बट ये कि कभी कोई हंसा दे, कोई बात माइंड मतलब मन में आ जाए, ऐसे पीछे से कोई कुछ बोल दे तो फिर हंसी शुरू हो जाती है ऐसे करके। बट ऐसे नहीं है कि कैमरा देख के हंसी, कैमरा देख के हंसी नहीं आती। ओके, सो गार्गी विश्वास, इन्होंने तो लाइन लगा दिया क्वेश्चंस की। इनका क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था कि मैम ये तो बता ही देना, तो काफ़ी ना लाइक्स भी मिले इनको इनके उस पर, तो बताती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन कुछ कुछ कवर करते हैं। आर यू इंगेज्ड और नॉट? अगर इंगेज हो तो क्या अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे सकते हो? शादी कब करोगे? सो आई एम नॉट इंगेज, आई एम सिंगल, और बॉयफ्रेंड टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो इस टाइम पे। और कब शादी करोगे? नहीं पता कब शादी करूँगी, अभी तो कोई प्लान नहीं है। किसी ने ये पूछा था कि मैरिज से रिलेटेड आपका परसेप्शन क्या है, तो कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते, कभी सोचा नहीं, मतलब फिलहाल तो नहीं सोच रहे ऐसे, सब देखेंगे जब करेंगे बताएंगे। किसी एक नहीं बोलते मैं आप शादी कब करोगे, मुझे शादी का खाना बहुत पसंद है, मैं खाना जाऊँगा बिना इन्विटेशन के भी, तो आप आ जाना। बट अभी तो 3-4 साल में तो कोई चांस नहीं लग रहा शादी के, बिल्कुल नहीं करने वाली मैं, अभी बहुत सारा काम है। आपकी डेली रूटीन मैंने बता दी, डेली रूटीन ऑलरेडी ना। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो टाइम मैनेज का ऐसा है, मतलब ना टाइम मैनेज करना मैं आपको सिर्फ एक सजेस्ट कर सकती हूँ, आप वैसे कर सकते हो, वैसे ट्राई कर सकते हो। मैं तो एटलीस्ट ऐसे करती हूँ कि जैसे मान लो मुझे पता है कि बहुत सारा काम करना है, सपोज आज मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, जैसे ये वाली बनानी है, तो ये वाली वीडियो बनानी है, साथ में मुझे ऐप वाली क्लासेस भी रिकॉर्ड करनी है, और कुछ और वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, असाइनमेंट भी बनाना है, उसका टेस्ट भी बनाना है, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन भी देना है, मान लो इतना कुछ काम है, तो मैं ऐसे काउंट कर लेती हूँ कि ये वाला काम है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले मेरी प्रायोरिटी आज दिन की यही रहेगी, जब ये वाला कंप्लीट होगा तब मैं कुछ और करूँगी। तो मैं सोचती कि पहले मैं ये करने वाली हूँ, सपोज शाम को 4 या 5 बजे तक कितना हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा,
अब ना जो सोच के रहते हैं वो होता तो है नहीं। मैंने सोचा कि 4 बजे तक हो जाएगा, वो 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं कभी कभी। तो ऐसे करके ना सिर्फ मैं ऐसे सोचती हूँ कि बहुत सारे काम है, तो उसको ना सिर्फ टाइम दे दो कि मुझे आज में ना ये काम कंप्लीट करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। तो सिर्फ ऐसे ही टाइम मैनेज करती हूँ, जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है ना, मेरे पास मतलब आज मुझे खत्म करना ही है कैसे भी करके, सिर्फ उसको नोट डाउन करती हूँ कि हाँ ये वाला काम करना है, टिक मार्क करके निकल लो, बस ऐसे करके ना, मतलब जो आज का काम है उसको निपटाते रहो, ऐसे ही मैनेज करती हूँ। उसके अलावा तो कोई क्या ही करेगा, 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास। तो बस ये है, जो भी काम है पहले रात को सोच के सोती हूँ कि कल मुझे ये करना है, और फिर नेक्स्ट डे उठ के काम शुरू, इस तरह से रहता है। और बाकी मैं आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी एमएससी में, तो मेरी स्पेशलाइजेशन उन्होंने पूछा है केशव भारद्वाज। तो केशव, मेरी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? स्वरूप। ओके, स्वरूप ने पूछा है व्हाट इज द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? यूजलेस भी और टैलेंट भी। तो यूजलेस टैलेंट तो मुझे ऐसा कोई माइंड में नहीं आ रहा, बट यार टैलेंट कोई यूजलेस कैसे होगा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम तक, मान लो 3-4 आवर्स तक एक जगह पे बैठ के बिना फ़ोन के सिर्फ सोचने में निकाल सकती हूँ। तो ये टैलेंट ही समझो, यूजलेस ही है। मतलब बैठ के मैं सोचने में निकाल सकती हूँ कि मैं 3-4 घंटे तक एक्चुअल में सोचूंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सो जाऊँगी बैठ के, कुछ भी मैं एक्चुअल में सोचने में निकाल सकती हूँ। और उसमें बहुत बेकार आइडियाज़ भी लेके आ सकती हूँ, बहुत नए, तो मतलब बहुत अच्छे आइडिया बहुत कम मिलने वाले हैं। अगर मान लो 4 आवर्स में मैंने 50 थॉट्स आई है माइंड में, तो 40 तो बेकार नहीं होने वाली, कुछ 10 होंगी, कुछ काम 10 बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 49 बेकार होने वाली है, कुछ एक आइडिया निकलेगा बहुत ऐसे कुछ के। मतलब ना मेरा मेन ऐसा है कि मैं बहुत सोचती रहती हूँ, मतलब ऐसे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो ये सब ना चलता रहता है, डे ड्रीमिंग कह लो इसको। तो ये सब यूजलेस ही, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। अब भी टाइम नहीं मिलता, बट अगर मुझे कभी टाइम मिलता है, कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं बैठ के सोचने में मतलब लगे हुए हैं। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, वेले बैठे, ऐसे वाला का सीन है। बाकी तो मुझे कोई मतलब आ नहीं रहा माइंड में ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभा लक्ष्मी। Congratulations ma'am, you deserve this and much more. My question is, do you ever feel you are giving very less time to your relationship, family or partner due to studies? तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मैं सोच रही थी इस क्वेश्चन के बाद जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, तो मुझे ना एक्चुअली में ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जे केमिस्ट्री को संभालने की जगह, मैं इसको मेरा प्रोफेशन कह लो अभी तो अपने प्रोफेशन की जगह मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ अपनी फैमिली को, क्योंकि आप खुद देख, मैंने आपको बताया मेरा स्केड्यूल कैसा रहता है। मैं सुबह उठी हूँ, डायरेक्टली मैंने वीडियोज़ पे सारा टाइम ही वीडियोज़ में निकल जाता है, पढ़ना है, वीडियोज़ बनानी है, सब कुछ ऐसा टाइम चला जाता है, तो फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ना इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि सर आपकी फैमिली ऐसी होती है जिनको अगर आप टाइम नहीं भी दोगे ना, बाय फैमिली आई मीन आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, वो आई थिंक ऐसे होते हैं जो, क्योंकि मैं अभी तक इतने ही रिलेशनशिप्स को मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैरिज वैरिज ये सब तो है नहीं ना, तो पता नहीं ना, बाकी इतना बोल रही हूँ कि फैमिली के लिए इतना बोलूँगी कि जो पेरेंट्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं ना, आई थिंक यही एक ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, दोनों सिबलिंग्स वाले और मम्मी पापा वाले जो हैं, इनमें ना अगर आप टाइम कम भी दोगे चल जाएगा, वो लोग समझेंगे आपकी बात को कि मतलब हाँ टाइम नहीं दे पाई तो कुछ ना कुछ काम ही कर रही है, तो वो लोग मान जाते हैं इस चीज़ को, मतलब वो कभी कंप्लेंट भी नहीं करते। आई थिंक बाकी किसी रिलेशनशिप में टोंट आने शुरू हो जाते होंगे कि टाइम नहीं देते हैं, ये सब चलता रहता है। तो अभी ऐसा है कि हाँ मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे रही हूँ फैमिली को, सारा टाइम ये वीडियोज़ रिकॉर्डिंग में चला रहा है, ऐसे करके चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि चलो कुछ टाइम की बात है, फिर देखते हैं क्या होता है। बट यही है ना, कुछ टाइम के करने के चक्कर में ना पूरी लाइफ निकल जाती, पता नहीं चलता। बट येस, नाउ आई फील कि मैं बहुत 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 कम टाइम दे रही हूँ फैमिली को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम केमिस्ट्री विद विकास। मैम, डू यू नो कुकिंग एंड इफ येस देन कभी करते भी हो या आंटी करती हैं? तो एक्चुअली ना, पता नहीं आप लोग मानोगे नहीं मानोगे, मुझे ना खाना बनाना आता है, मुझे एक्चुअल में कुकिंग आती है। ऐसे होता है ना, क्योंकि ना मैंने ऐसे देखे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कि आपको खाना बनाना आता है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ ऐसे वाले मैसेजेस, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैसेज वैसे हों जो गाइडेंस के लिए शायद उन्होंने मैसेज किया होगा, तो ऐसे खाना बनाना आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब मैं रिप्लाई नहीं करती। बट अभी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं अच्छा खासा बना लेती हूँ। बट येस, ये वाली बात भी मैं मानूंगी कि मैं रेगुलरली किचन में नहीं जाती हूँ। खाना बनाने का मेरा मतलब हो गया अगर मम्मी घर पर नहीं है, कभी मम्मी कहीं बाहर गई हैं या फिर ऐसे, तो मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब तो मैं बना लेती हूँ, मुझे आता है, बट मैं रेगुलरली नहीं बनाती, तो रेगुलर बेस पे मम्मी बनाती हैं। ओके, उसके बाद है हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है, तो मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज़ इक्वल टू अर्निंग, ऐसा नहीं है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का मतलब ये नहीं कि आपके 1 लाख आप पर मंथ कमा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एंड स्पेसिफिकली एजुकेशनल चैनल पे तो वहाँ पे अर्निंग बहुत ही कम होती है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि अर्निंग किसकी वजह से होती है, अर्निंग ना तो सब्सक्राइबर्स की होती है, किसी चीज़ की नहीं होती है, ना नंबर ऑफ व्यूज़ की। मतलब अगर बोलते हैं चैनल कितने व्यू हो गए हैं, तो अर्निंग वहाँ पे भी नहीं है। अर्निंग बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो उसमें ना एड्स लगी होती हैं, गूगल की एड्स होती हैं, तो वो ना पेमेंट एक्चुअली वहाँ से आती है।
तो ऐसा कुछ ना CPM का रेट होता है, वो सब चलता रहता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल कितनी अर्निंग होती होगी पर मंथ, अब ना डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है व्यूअर्स के ऊपर, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जे केमिस्ट्री चैनल की इन बिटवीन 20 to 50,000 के अराउंड, मतलब इन बिटवीन बोल रही हूँ मैं, 20 to 50। अभी डिपेंड करता है ना, फिक्स नहीं है कुछ भी, हर मंथ जो है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कितनी वीडियोज़ आपने देखी, कितनी एड्स में चली है, उन सबके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो आप लोग करते हो ना ये वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे, इससे क्या होता है एड्स नहीं चलती ना वीडियोज़ में, तो बस आपको लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जो क्रिएटर्स है ना, जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है इसमें, क्योंकि वीडियोस ऑफलाइन होकर सेव, मतलब डाउनलोड करके देखोगे, ऑफलाइन सेव करके देखोगे, उसमें एड्स नहीं चलेंगी। अगर एड्स नहीं चलेंगी तो जो आपके लिए बना रहे वीडियोस को कैसे मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये जो खुश हो जाते हो ना कि चलो ऐड नहीं चल रही या फिर हम टाइम सेव कर रहे हैं, तो क्रिएटर का लॉस होता है इसमें। चलो एनीवेज, बट येस अर्निंग का कुछ ऐसा सही रहता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है। मान लो जैसे एग्जाम आ गया, जून वाला एग्जाम, उसमें आप नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा देख रहे हो, जब वीडियो ज़्यादा देखोगे तो क्या होगा, एड्स ज़्यादा चलेंगी, तो फिर उसमें ना आगे चेंज करता रहता है। तो अर्निंग वही मानो 20 to 50 के बीच में कभी कभी कैसे कैसे चलता रहता है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार आईडी है। कांग्रेचुलेशंस दीदू, माय क्वेश्चन इज, क्या आपको सूट सिलना आता है? क्योंकि आपके सूट आप पर बहुत सूट करते हैं, लगता है कि आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके बनवाए हैं। तो एक्चुअली ऐसा है, स्टिचिंग के नाम पे मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप मुझे बोले ना सुई में धागा डालना है, मैं शायद 10 मिनट लगा दूंगी उसको डालने में, तो मुझे स्टिचिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है एक्चुअली। कांग्रेचुलेशंस मैम, रिया का ये मैसेज है। कांग्रेचुलेशंस मैम, आपको देखकर पता चलता है कि डेडिकेशन जब राइट स्ट्रेटजी के साथ हो तो कमाल हो जाता है। मैम माई क्वेश्चन इज़, हाउ यू आर एबल टू मेमोराइज द क्वेश्चन? बस एक बार अटैम्प्ट करने के बाद, दैट यू ऑल्सो मैनी टाइम्स मैंशन दैट ये क्वेश्चन ना जैम में आया था, ये क्वेश्चन गेट में आया था, इतना याद कैसे रह जाता है? मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप अच्छे स्मरण शक्ति की धनी हो, आई मीन गुड मेमोरी। तो रिया ऐसा है कि बहुत टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एग्जाम्स के लिए, कि मतलब लगा लो कि कम से कम 3 साल हो गए नेट गेट के क्वेश्चंस देख रही हूँ मैं हर साल, वापस मतलब पढ़ना है, उनको सॉल्व कर रही हूँ। तो ऐसे ना माइंड में सेट हो जाते हैं ये। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पहले देखना पड़ता है पढ़ाने से पहले कि ये वाला, अच्छा मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इससे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट और गेट में, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से नेट और गेट में ये आया है, जैम में ऐसे कुछ पूछा गया था, इसलिए आपको बताती हूँ वीडियो में कि क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले देख के आई होती हूँ कि ऐसे आएगा, तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि हाँ ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे आया था। और बहुत बार मैंने क्योंकि बार रिवाइज भी कर लिया बहुत बार, अब कुछ चीज़ें ना मतलब कुछ क्वेश्चन बता दूँ कि अच्छा ये तो नेट का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, इतना हो जाता है। ये विद टाइम आपको भी आ जाएगा, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो बोलोगे ना 3-4 साल सेम चीज़ पे मतलब लगाते रहोगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहोगे, आप खुद से भी कर लोगे ये वाला काम। तो कोई ऐसी गुड मेमोरी वाली बात नहीं है, ये हो जाता है। आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, वही है जो भी मुझे नेक्स्ट डे का काम होता है मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे ये वाला काम करना है, तो पहले मैं वही काम करूँगी, उसके बाद ही कुछ उठाने वाली हूँ, वरना तो फिर नहीं। ऐसे इनफैक्ट ना कुछ आप जैसे मुझे बोलते हो कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता स्टडीज़ में, मैं वही बोलती हूँ कि अलग से कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज़ ध्यान रखो, ऐसे सेट कर लो कि मुझे ये वाला चैप्टर ना लेट्स से 4 दिन में कंप्लीट करना है। अब ना कुछ भी करो, 4 दिन मतलब कैसे भी करके 4 दिन में कंप्लीट करो। अगर फर्स्ट डे नहीं कर पाए हो तो 4 दिन का मतलब हो गया आपको 4 दिन में भी डिवाइड करना है कि मुझे आज ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने, कल मुझे ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने, ऐसे करके आपको लिख के रखना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर इतना बड़ा था, मैंने डिवाइड कर लिया, मुझे पता है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बाकी तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई क्वेश्चन? मैम व्हाट आर योर हॉबीज? ओके, तो हॉबी मतलब हाँ ये वाले क्वेश्चन थे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। तो फ्री टाइम में मैं या तो यूट्यूब की वीडियोस देख लेती हूँ, क्योंकि अब जब मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है ना आसपास का, तो मैं खुद या तो वीडियोस देख लेती हूँ, या फिर मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं गाने सुन लेती हूँ। इन वजह मैं कभी कभी पढ़ रही होती हूँ तो मैं गाने चला लेती हूँ ऐसे करके। और मुझे सिंगिंग भी पसंद है, मैं ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ कभी कभी। और इसके अलावा बाकी मुझे बुक्स पढ़ना भी पसंद है। केमिस्ट्री के अलावा भी मैं कुछ मतलब मेरे को स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना सही लगता है। और बाकी आजकल वैसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँगी, स्टोरीज़ नहीं, थोड़ा ढंग की बुक्स पढ़ूंगी, थोड़ा सा आइडिया आए, दिमाग चलना स्टार्ट हो कुछ ढंग की जगह पे। तो बस वैसे वाली बात है कि मैं सोच रही हूँ कि अभी बुक्स पढ़नी है। हॉबीज़ तो मुझे बस यही है कि मैं थोड़ा बस ये देखती रहती हूँ, मतलब ये सब मुझे ठीक लगता है देखना। और बाकी हाँ मुझे गर्ल्स वाली बातें हुई, मतलब उसमें ऐसा होता है कि जैसे ड्रेसेस देखना कि कैसे कैसे डिज़ाइन आजकल हैं अवेलेबल। बस मैं ये ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, मतलब इस टाइम कुछ ऐसा है कि कोई कुर्ती का नया डिज़ाइन है, कोई टॉप का नया डिज़ाइन आया, तो मैं सिर्फ देख लेती हूँ। बट ना मेरा हमेशा ऐसे ना मेंटालिटी कुछ ऐसी से रहती है, अगर कुछ अभी ट्रेंड में तो हर कोई वही पहन रहा है,
अगर सेम हर कोई सेम चीज़ पहन रहा है तो मैं वो नहीं पहनूंगी फिर मैं, क्योंकि फिर मैं सब जैसी लगूंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ का ऐसा लगता है कि जो सब पहन रहे हैं वो मुझे नहीं करना, तो मुझे ना हमेशा सिर्फ ऐसा लगता है कि जो बाकी सब करने मैं वो नहीं करूँगी, मैं कुछ नया ही करूँगी। तो बस ऐसे थोड़ा सा मैं सोचती रहती हूँ, थोड़ा सा अलग ही चीज़ मेरे को चाहिए होती है थोड़ी सी। ओके मैम, आपका फेवरेट एक्टर कौन है और आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? मैंने बताया अभी मैं यही सब करती रहती हूँ, वीडियोस वगैरह। यार हर किसी का मुझे लग रहा है आज के टाइम पे यही पास टाइम होगा, खाली बैठे हो मोबाइल उठाओ यूट्यूब चलाना शुरू कर दो, है ना। ओके, और अगर बात करें हम फेवरेट मूवी की, तो मूवी आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी है। हाँ, इन्होंने पूछा कि फेवरेट एक्टर कौन है, तो एक्टर ऐसा सच कुछ भी नहीं, बट ना मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रही थी, मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ जैसे यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने ना लास्ट टाइम टाइगर श्रॉफ का इंटरव्यू देखा था, तो मुझे ना उनकी बातें बहुत सही लगी। मतलब वो कितने ग्राउंडेड है, उनकी बातों से लगता है कि इतने ग्राउंडेड है वो, इतना मतलब एक सेलिब्रिटी है वो, बट स्टिल वो इतने ऐसे बात करते हैं कि नॉर्मल मतलब ह्यूमन भी लगता है, जैसे नॉर्मल जैसे हमारे साथ वाले ही कुछ हो। तो मुझे ना ऐसे लोग जो काफ़ी ग्राउंडेड रहते हैं ना नेचर में, जो काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, मेरे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, करने के लिए, मतलब वो बहुत कुछ करते भी हैं, बट ना कभी वैसे दिखाते हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है। तो मुझे ऐसे तरह के लोग ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे फेवरेट एक्टर में ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं हूँ, बहुत सेलेक्टेड मूवीज़ देखती हूँ। ओके, सो डेली रूटीन हो गया। हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? तो मोटिवेट का मैं फिर से वही बोलूँगी, मैं अपना सिर्फ काम नहीं देती कि मुझे आज का इतना काम करना है, अब मुझे सिर्फ इतना काम हो जाए, मेरा काम खत्म है, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ दिन में, मैं फ्री समझ जाती हूँ कि आज मुझे इतना काम करना है, अगर मैंने इतना कर लिया मेरा काम हो गया, मैं दिन में कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँ, आपको लग रहा है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो एक काम कर लो, आज का जो काम है ना उसको डिवाइड कर लो कि मुझे ये वाला काम करना है। अब चाहे मैं ये 4 आवर्स में कंप्लीट करूँ, चाहे 6 आवर्स में, अगर आपने ये 4 आवर्स में कर लिया, आपको 2 आवर्स फ्री मिलेंगे, जो करना है करो। अगर 6 आवर्स में करो तो फिर आपका लॉस हो गया। तो ऐसे क्या मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। मैम, आई वांट टू नो अबाउट योर डेली रूटीन एंड स्लीपिंग रूटीन। तो ये तो मैंने बता दिया। मैम, आप बचपन में किस टाइप के स्टूडेंट थे? आई मीन पढ़ाकू या नॉर्मल? तो पढ़ाकू या नॉर्मल, आपको मुझे देख के क्या लगता है? मुझे पता है पढ़ाकू वाली इमेज बन चुकी है, मैं कुछ भी करूँ तो वो चेंज नहीं हो सकती अभी। तो बाकी ऐसा था कि बचपन में अगर हम बात करें जूनियर क्लासेस से ना, तो 3rd 4th क्लास से तो मम्मी परेशानी रहती थी, मार्क्स क्यों नहीं आते इस लड़की के, पता नहीं क्या क्या होगा। तो जैसे पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं कि ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे तो मतलब परेशान रहते हैं। तो मैं 3rd 4th क्लास से तो ऐसी थी मतलब मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, मुझे पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो पता नहीं अचानक से क्या हो गया, फिर मेरे को क्लास में वो मार्क्स आने लग गए, मेरी रैंक बनानी शुरू हो गई, फिर मैं अजीब सी मतलब फिर पढ़ाकू टाइप्स हो गई। पहले तो बहुत मस्त मतलब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था पढ़ना पहले, फिर 5th 6th क्लास में जाके पता नहीं क्या हुआ अचानक से, तो रैंक वैंक आनी शुरू हो गई, तो पढ़ाकू वाली कैटेगरी में अपने आप ही चली गई मैं। और बाकी बस ऐसे सा ही था। मैं ना आपको जनरली बताती हूँ, मतलब ऐसा था कि मुझे BS से इतना स्कोर चाहिए था। BS में होती थी कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं, इस वजह से ना हमेशा रैंक वन चलती रहती थी। अब ना MSc में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे ना IIT एग्जाम के टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत बेकार हैं। एग्जाम में मार्क्स लाना, सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स लाना और कंपेटिटिव एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत अलग बात होती है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो MSc में मैंने कभी मार्क्स पे फोकस नहीं किया, मुझे लगता है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। तो तभी मैं बोलूँ कि बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ ये सब नेट गेट, तो ऐसे करके ना अभी थोड़ा सा सही हुआ है। ओके, सौमिक सरकार, माई क्वेश्चन इज, आप वेजिटेरियन क्यों हो? आपको कैसे पता कि मैं वेजिटेरियन हूँ? वैसे तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी, बट मुझे लगा कि शायद आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, और मैंने ना वहाँ पे शायद बायोऑर्गेनिक पढ़ाते टाइम हीम और नॉन हीम प्रोटीन के बारे में बताया था, उसमें मैंने बोला था कि मेरे जैसे लोग, तो आई थिंक आपने वहाँ से आइडिया लिया है। तो आप वेजिटेरियन क्यों हो? तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ आप नॉन वेजिटेरियन क्यों हो? तो ये तो टेस्ट की बात होती है। आई थिंक हमारे जैसे फैमिली होते हैं वहीं से वो सेम कल्चर फॉलो करते हैं मे बी। तो मेरी फैमिली वेजिटेरियन, इसलिए शायद मैं भी, अगर स्टार्टिंग से ऐसा कुछ होता, पता नहीं इसका आंसर मैं क्या करने वाली। तो बस हाँ, बस मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स वगैरह नहीं खाती। मतलब ऐसे अब ना डिबेट नहीं स्टार्ट करेंगे हम कि एग वेजिटेरियन या फिर नॉन में, तो मैं नहीं खाती हूँ, जैसा भी है वो जैसे भी है यार, जो है वो भी अच्छी बात है, जो नहीं है वो भी अच्छी बात है, सब सही है। ओके, नेक्स्ट आपका स्पेशलाइजेशन कौन सा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट, मैम, आफ्टर सीइंग योर चैनल क्वीन खान, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ योर टीचर्स एंड फैमिली? तो फैमिली, मैं ना एक चीज़ बोल सकती हूँ, अब ना मैं ऐसे स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ की जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, जहाँ पे मेरी फैमिली मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बोलते हैं। पहले था ना कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, स्टेबल करियर चाहिए, अब वो देते ना कि मैं खुश हूँ ये सब काम करके, तो अब मुझे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ नहीं बोलते, जो कर रहे हो खुश रहो बस, ऐसे करके। तो मतलब वो गवर्नमेंट जॉब वाला टैग ना हट गया, वो अब नहीं है। और अगर बात करें टीचर्स की,
तो टीचर्स का ना, मेरी 1-2 टीचर से बात हुई है जिन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो चाहे अपना चैनल स्टार्ट करना तो किस तरह से करेंगे। तो एक आप खुद समझ जाओ किस तरह का उनका रिएक्शन रहा है। ऐसे मेरे स्कूल टीचर से बात हुई है। और बाकी एक हमारे पास बीएससी में हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि आज तक उनका कोई भी स्टूडेंट इस करियर में नहीं गया। और स्पेसिफिकली जो थी, आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप यूट्यूब चैनल मतलब अपना स्टार्ट करके ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाओगे। तो बस ऐसा रिएक्शन रहता है कि ऐसे ही कैसे सोचा था, कभी कभी ऐसे मतलब कैसे प्लान किया। फिर वो सेम बताती हूँ कि सर ऐसा कुछ नहीं था, बट मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर अच्छा ग्रो कर गया। तो बस ऐसे ही ना, बस लिंक होती गई चीज़ें अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, प्लीज़ डू दिस वीडियोज़ रेगुलरली। अरे मेरी एक बनाने में बैंड बज रही है, मतलब समझ रहे हो अजीब हो जाता है ये। आप पढ़ा रहे हो तो ठीक है, आपको पता होता है केमिस्ट्री का टॉपिक उठाना है, पढ़ाना है, बट ऐसे वाली वीडियोज़ के लिए मैं थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करती हूँ कि क्यों जानना चाहेगा किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में। मैम, आप अपनी फ़ोटोज़ को कम्युनिटी में क्यों नहीं शेयर करते हो? हम आपकी रेगुलर फ़ोटोज़ को देखना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की ना एक जगह होती है। अब केमिस्ट्री का चैनल है, तो यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ देख के करोगे क्या? अगर फ़ोटोज़ के लिए है यार, इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब को हम ऐसे फ़ोटो गैलरी नहीं बना सकते ना कि फ़ोटोज़ अपलोड करो अपनी डेली वाली। फ़ोटोज़ के लिए इंस्टाग्राम है। और किसने पूछा था इंस्टाग्राम आपका हैंडल क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल है ज्योति राठी, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ओके, इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम डू यू लाइक टी और कॉफ़ी और एनी अदर? एक्चुअली ना, कैफीन से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है। मुझे चाय भी पसंद नहीं और मुझे कॉफ़ी भी पसंद नहीं है। और मैं ये सच बोल रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आप सोचोगे कि मैं पूरी रात जाग के काम कर रही होती हूँ, तो फिर ये मैं जागती कैसे? तो मैं पता नहीं, मतलब ऐसे जाग लेती हूँ। मुझे कोई भी हैबिट नहीं है कि ये चाय पी के ही जागूंगी या फिर कॉफ़ी पीने के बाद ही जागने वाली हूँ। तो मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों ही नहीं पसंद। ओके, तो इसके बाद है, ये तो हो गया। आपके अंदर पढ़ाने का पैशन कब से आया और व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर ए पोटेंशियल टीचर? तो एक्चुअली ना, पढ़ाने का पैशन तो मतलब मुझे पता नहीं, बट ना एक चीज़ है जहाँ से मुझे लग रहा है कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। मैंने कभी ट्यूशन नहीं गई अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज में तो कौन जाता है ट्यूशन, बट मैं स्कूल लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं गई थी। और ऐसे जो मेरे दोनों भाई हैं उनको मैं खुद पढ़ाती थी। ऐसा था कि पहले मैं, क्योंकि खुद से पढ़ रही, जैसे ऑब्वियस बात, उनसे बड़ी तो मैं उनको पढ़ा सकती हूँ, तो हमेशा मैं उनको पढ़ाती थी। जैसे मेरा खुद का होमवर्क हो गया, फिर मैं उनको उनका होमवर्क देख रही हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ। तो आई थिंक मैं जहाँ तभी से शायद स्टार्ट हुआ उनको पढ़ाना, क्योंकि जब मैं 8th में थी तो मैं पढ़ाती थी, 10th में थी तो मैं उनको नीचे पढ़ा रही हूँ। जैसे वो मान लो जब मैं 10th में थी तो भाई 8th में था, 6th में था, उनको पढ़ाती थी मैं ऐसे करके। तो वहीं से शायद स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कूल और कॉलेज की, तो फ्रेंड्स में भी आपस में जैसे कि मैं समझाती हूँ तो उनको समझ में आ जाता था। ऐसे ही कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो समझाया, तो मेरी फ्रेंड जो साथ में बैठी उसको समझ नहीं आया। मैंने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे बोलना चाह रहे हैं, तो उसने मुझे ये बोला, यार फिर ये टीचर इतने आराम से क्यों नहीं बताते, इतने सिंपल सी लैंग्वेज में। तो मतलब ना ऐसा था कि मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते थे कि तू काफ़ी अच्छा समझाती है, ऐसा समझा दे, उसको ईजी लैंग्वेज समझा दे। फिर ना मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर सिंपल सी बात ये है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे कर ले, मतलब ऐसा सिंपल ना, मैं ऐसे पढ़ाता, मतलब काफ़ी पहले पढ़ाना मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। ऐसा कोई प्रोफेशनली कभी नहीं पढ़ाया, बस ऐसे कि पहले घर पे भाई को पढ़ाती थी, दोनों को पढ़ाती थी, फिर अपना कॉलेज में कभी फ्रेंड्स में आपस में डाउट वाउट डिस्कस कर लेते थे। तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं बहुत अच्छी टीचर कुछ हूँ। बट येस, अब भी ऐसा था कि मुझे ये तो था कि मुझे स्कूल तो ओपन करना है, फिर स्कूल वाला आइडिया ड्रॉप होकर कोचिंग सेंटर ओपन करना है। बट मुझे ये नहीं पता था कि, तब मैं ये नहीं सोचती कि मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ, पढ़ा पाऊँगी या नहीं पढ़ाऊँगी, बस मुझे माइंड में था कि मुझे कोचिंग सेंटर ओपन करना है। तो ऐसा सही था बस। अभी आप लोग ये मुझे बोलते हो कि आप, मैं एटलीस्ट आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो बस ठीक है। और कोई पूछता है कि आपका फ्यूचर एम क्या है, तो एम अभी भी वही है, मुझे बहुत ही अच्छा टीचर बनना है, क्योंकि अभी ना सिर्फ स्टार्टिंग है। कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि, एक ना मुझे मेल आया था, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये सिर्फ आपके लिए एक सजेशन है, आप इतनी कम एज में अभी हो, अभी आपको किसी स्टेबल जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया उनको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि सजेशन देना चाह रहे हैं या फिर मतलब ये बोल रहे हैं कि बंद कर दो यूट्यूब। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कैसा सा ये वो है ये। तो मैंने ना कुछ रिप्लाई नहीं किया। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि यार हर प्रोफेशन की एक वैल्यू होती है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूट्यूब पे आके वीडियोस बना पाना ये बहुत ईजी काम है, कोई भी कर सकता है, तो मैं कहती हूँ आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ में आएगा।
तो बाकी ये है कि मैंने इसको समझ लिया है, अब ना ये प्रोफेशनली मैं इसको ऐसे आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और हाँ, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर जॉब भी हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए सबसे बेटर तो यही वाली, तो मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। टीचर आई थिंक मैं आगे विद टाइम इंप्रूव करती जाऊँगी, शायद पढ़ाने की स्किल्स और डेवलप हो जाएंगी, तो शायद बहुत अच्छी टीचर बन जाऊँगी। तो अभी मेन मोटिव मेरा यही कि मुझे बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि मैं जो समझाऊँ वो हर किसी को समझ में आए। अभी अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मान लो लेट्स से आप 100 स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो आपको 90 को समझ में आ रहा है, तो फिर वो है ना कि 10 तो भी समझ नहीं पा रहे, तो उनको समझाना है। मेन मोटिव है कि सबको समझ में आए जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो अभी मेन मोटिव भी यही है, और बाकी सब कुछ मतलब मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अभी मुझे अच्छा टीचर बनना है। कोचिंग सेंटर तो ठीक है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन का भी होगा तो देखेंगे वो भी क्या करना है, बट येस मेन चीज़ ये है कि आपको अच्छा टीचर बनना है। मतलब मैं ऐसे टीचर नहीं बनना चाहती कि जो सिर्फ जिनका सिर्फ मतलब ये समझ लो कि जो सिर्फ जानते हैं कि हाँ वही टीचर पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा कि वो पढ़ाएंगे तो सबको समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं स्टार्ट भी हमेशा डिसाइड भी करती हूँ कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो मैं हमेशा बेसिक से उठाऊंगी, बेसिक से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊंगी, ताकि जो बच्चा बिल्कुल जो हर जितने भी हमारे पास कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा आता है जिसको नहीं आता, ताकि सबको कुछ सीखने को मिले। तो मैं सिर्फ यही ट्राई करती हूँ अपनी वीडियोस में भी और वैसे भी पढ़ाते टाइम भी। तो मेन अभी यही रहता है। मैम डू यू थिंक यू आर द प्राउड जे ऑफ जे केमिस्ट्री? ये क्वेश्चन मुझे ना बहुत सही लगा था, तो आंसर इज़ येस। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आई एम द प्राउड जे ऑफ जे केमिस्ट्री। तो उसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। मैं हमेशा ना यही ट्राई करती रहती हूँ। आपने खुद देखा होगा जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नया करने वाले हैं। हमेशा मेरा मतलब मेन ना इंटेंशन ये रहता है कुछ ना कुछ नया करना है, बस जो पहले से हो रहा है वो नहीं करना। जैसे मैं कुछ काउंट करवाऊँ आपको, तो जैसे मान लो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल की, तो कुछ मैंने ऐसी सीरीज जैसे यहाँ पर स्टार्ट, मुझे स्टार्टिंग में लगता था जब मैं यूट्यूब चैनल पे मतलब नहीं थी, यहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ना अगर आप सर्च कर रहे हो कि किसी का इंटरव्यू आपको देखना है, ओएनजीसी का इंटरव्यू कैसे होता है, आपको ना इंजीनियरिंग के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री का नहीं मिलता। बीआरसी का इंटरव्यू देखो, उसका नहीं मिलेगा केमिस्ट्री का। तो मुझे ऐसे था कि बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री में है ही नहीं, तो मतलब हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी तो मेहनत करें, हमारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं बस ट्राई करती हूँ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं मिलती हैं, एटलीस्ट अगर मेरे पास वो है तो मैं दे सकूँ, इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ। अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें नई वैसे करी है, तो मेरे को लगता था कि स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट मुझे लगता है कि जे केमिस्ट्री ने सबसे पहले अनाउंस किया था ऑनलाइन कोर्स के लिए। ऐसे ही जो असाइनमेंट का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया है ऑनलाइन कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आई थिंक सबसे पहले जे केमिस्ट्री ने स्टार्ट किया। और आप देखना ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन मिले, वीडियो सोल्यूशन मिले। और मुझे लग रहा है कि विद टाइम देखना ये सब मार्केट में आ जाएगा ये सब। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग तो कर दी ना, तो मुझे सिर्फ वो है कि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है, बस मुझे ना बस स्टार्ट ही करना है। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कुछ नया करना है, ये वाली चीज़ है। और मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का सोल्यूशन देना, ये वाली बात मैंने दिसंबर में करी थी कि टेस्ट सीरीज़ का भी सोल्यूशन दिया जाएगा, तो मैं सिर्फ इसी को कंटिन्यू करती रहती हूँ। ऐसे जो वीडियो सोल्यूशन है कि जैसे मान लो टेस्ट सीरीज अभी हुई तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, जो होनी चाहिए इस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता। मुझे लगता है सिर्फ ये जो नई चीज़ें मैं करती रहती हूँ ना, सिर्फ आई थिंक यही है कि कुछ ना कुछ मुझे खुद से अंदर से खुशी होती है। तो आई थिंक यही एक प्राउड मोमेंट होता है कि आपने कुछ किया है और वो सबको पसंद भी आ रहा है और सबसे नया भी है। तो मुझे ना ये कॉपी करने वाला कि यहाँ से कुछ हो रहा है तो हमने भी कॉपी कर लिया, तो ऐसे वाला नहीं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ नया ही करना है। और मैं इसलिए आपको भी बोलती हूँ सजेशन आप प्लीज़ देते रहो। आपको लग रहा है कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो सजेस्ट करते रहो, उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों ने इतना सुना, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी आई गेस ये, तो इतना आपने पूरा सुना है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने सपोर्ट दिया है, वरना यार मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती, मैं जितना मर्जी कंटेंट डालूँ। और एक और चीज़ क्वेश्चन याद आ गया, अच्छा हुआ याद आ गया अभी। क्वेश्चन ये था कि मैम जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो सबसे पहली बात तो ये, मैं फिर से बोल, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आपको बताऊँगी 4-5 टिप्स इनको यूज़ करो और हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कोई टिप्स ऐसे भी काम नहीं आती हैं। तो सिर्फ ना इतना बोलना चाहूँगी, ये देखो अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ना मुझे ये लगता है कि, हाँ चलो बोल देती हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ऐसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये वाली बात भी है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी ना, मैं बहुत रेयरली बोलती थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वजह से ईगो वाली बात मत समझना, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। क्योंकि ना अपना ऐसे कंटेंट पे ध्यान दो कि जो कंटेंट आपका जा रहा है मतलब ऐसा होना चाहिए कि बंदा एक बार देख लेना तो वो सब्सक्राइब करे ही करे, वो खुद से सब्सक्राइब करे, आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि यार ऑडियंस ऐसे समझो कि आपके सामने वीडियो आई, क्या आप सब्सक्राइब करते किसी को देख के, किसी के कहने से करते? नहीं करते ना, तो मैं भी नहीं करती, तो मेरी कोई और क्यों करेगा मेरे कहने से? तो मैं सिर्फ ऐसा सोचती हूँ। तो सिर्फ यही वाली बात है कि एक तो ये वाली ना प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर, ऐसे करने से कोई करता नहीं है, सही बता रही हूँ। और बाकी चीज़ें सिर्फ ना कंटेंट पे ध्यान दो, ऐसे कुछ ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं भी यही कर दूँ, कंटेंट पे ध्यान देना है हमें, तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बंदा एक बार देखे ना कोई आके तो वो सब्सक्राइब करे ही करे। अगर नहीं करेगा तो ऐसा होना चाहिए कि लॉस उसी का है।
अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आपको वीडियो नहीं दी, तो लॉस आपका है, हमारा नहीं है। ऐसे वाला थोड़ा सा रहना चाहिए कि हमारा कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, तो सामने वाले को एक वीडियो नहीं तो दूसरी वीडियो के बाद वो सब्सक्राइब करेगा ही करेगा। तो सिर्फ ऐसा ही होता है। और चैनल को ग्रो कैसे करवाना है, तो देखो स्टार्टिंग ना हर कोई ऐसे करता है, मैंने भी ऐसे करी थी। आपने पहले चैनल बनाया, अपने फ्रेंड्स को दिखाया, फ्रेंड्स के थ्रू शेयर करवा के, तो आपको खुद पता है कितने फ्रेंड्स होंगे, 200 मैक्सिमम 250 इतने फ्रेंड्स होंगे। उसमें से क्या होता है, 250 फ्रेंड्स से कितने शेयर कर देंगे, मे बी 10-20 शेयर कर देंगे, बाकी तो शेयर भी नहीं करेंगे। तो ये तो रियलिटी है ना, इसको एक्सेप्ट करना है। ऐसे मैंने कि यार वो तो मेरा फ्रेंड था, मेरा शेयर नहीं किया, तो ऐसा ना सबके साथ होता है, सबका ऐसे ही होता है। बस ना आई थिंक टिप्स तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, बस ये वाली बात है कि अपने ना कंटेंट पे हम सिर्फ ना अपना कंटेंट संभाल सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है सामने वाला व्यूअर कितना समझ पा रहा है, कितना देख पा रहा है, वो कितना चाहता है उसको वैसे सुनना। तो बाकी सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा कोई है नहीं कि टिप्स एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है कि मैं आपको बताऊँ और चैनल एकदम से ग्रो कर जाएगा। बस ये है कि मैं टाइम टू टाइम क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंसी आई थिंक मेंटेन करके रहनी पड़ती है, मे बी, क्योंकि मैंने वही किया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और बाकी जो सजेशन आते हैं तो उन पर काम करते रहना है। तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, आगे भी मैं यही करती रहूँगी, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, कुछ ना कुछ नया करते रहना है। एक और चीज़ सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि ना किसी को कॉपी मत करो। अगर आपको लग रहा है कोई यूट्यूबर कुछ कर रहा है या फिर कोई और चैनल कुछ कर रहा है, उसको कॉपी मत करो। अपना खुद का होता है, हर चैनल का एक विजन होता है। जिनका विजन है वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कॉपी करें वो सबको दिखता है। सिर्फ एक चीज़ को समझो, यहाँ पे जो ऑडियंस जो यहाँ पर है, जो देख रही है वीडियोज़ को, वो हर चैनल को देख रही है। ऐसा समझो वो हर चीज़ को देख कर, इनको पता है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन कॉपी कर रहा है। तो चाहे वो आपको ना बोले बट उनको पता होता है। तो ऐसे करके ना चैनल की इमेज आई थिंक गिरती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर मैं किसी और कुछ कॉपी करी हूँ, किसी का आइडिया कॉपी करी हूँ, तो उनको पता चलता है कि ये आइडिया वहाँ से आगे कॉपी किया गया, चाहे वो कोई बोले ना, बट आपकी इमेज ना नीचे जाती है। तो मैं तो यही मानती हूँ, इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो आपके लिए सिर्फ इतना सही मैं कुछ बोल पाऊँगी, बाकी तो आपको भी पता है कोई क्या ही समझाएगा, ये तो बस हो जाता है। कंटेंट पे हम काम कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग थी, कुछ समझ आएगा, बहुत बोर नहीं किया होगा मैंने। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, किसी और वीडियो में मिलेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। हैप्पी लर्निंग।